अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज अली फ्रॉम मास्टेक। दोस्तों यहाँ ओप्पो ने लॉन्च कर दिया है अपना नया मॉडल K1। जी हाँ दोस्तों, इंडिया की मार्केट में यहाँ पर लॉन्च हो चुका है आज K1 और बात करेंगे आज की इस वीडियो में कि पाकिस्तान में आपको ये कब मिलेगा और क्या प्राइस होगी, क्या इसका अल्टरनेट कोई ओप्पो यहाँ पर फोन लेके आएगा। सो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, साथ ही नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि इन फ्यूचर आपको मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके नोटिफिकेशन बार में मिल सके। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलते हैं मेरी तरफ, लेट्स जंप टू द वीडियो। ओके जी, यहाँ बात कर लेते हैं ओप्पो की। तो ओप्पो के टाइम कुछ भी समझ नहीं आ रहा। यहाँ ओप्पो और वीवो मिलकर कर रहे हैं काम मार्केट पर। कुछ ऐसा पहले हमें देखने को मिला था V11 Pro इसी तरह के अंडर स्क्रीन डिस्प्ले में, जो स्क्रीन के अंदर फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिलता था। यहाँ अब V11 Pro का अंडर रेट मैं बोलूंगा ओप्पो लेके आ रहा है अपना K1 मॉडल। जी हाँ दोस्तों, इस फोन के अंदर आपको 6.4 इंचेस का सुपर एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिल जाता है और वाटर ड्रॉप नॉइज देखने को मिलती है। यहाँ पर आपको बेजल्स बड़े थिन देखने को मिलते हैं। यहाँ स्क्रीन के अंदर फिंगरप्रिंट सेंसर रखा गया है और यहाँ PPI जो मिलता है वो 409 का आपको मिलता है। 1080p रेजोल्यूशन वाला आपको सुपर एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलता है। जी हाँ दोस्तों, बिल्ड क्वालिटी की बात कर ले तो प्लास्टिक बिल्ड क्वालिटी है। यहाँ पर रियर साइड पर डुअल कैमरा सेटअप और ओप्पो की ब्रांडिंग देखने को मिल जाती है। कलर कुछ ग्रेडियंट टाइप का देखने को मिल जाता है। ओके जी, फ्रंट साइड के ग्लास की बात करें तो यहाँ गोरिल्ला ग्लास 5 की कोटिंग रखी गई है, फ्रंट साइड पर प्रोटेक्शन रखी गई है और इसके अंदर आपको जो प्रोसेसर देखने को मिलेगा वो अंडर क्लॉक ऑफ 2.0 ऑक्टा को प्रोसेसर होगा। स्नैपड्रैगन 660 वाला प्रोसेसर आपको देखने को मिलेगा। एड्रीनो 512 का जीपीयू देखने को मिलेगा। रैम 6 GB की देखने को मिलेगी। 128 GB का रोम देखने को मिलेगा। यहाँ कलर ऑपरेटिंग सिस्टम आपको ओप्पो वाला देखने को मिलेगा और यहाँ अनबॉक्स करते ही एंड्रॉइड पाए नहीं, एंड्रॉइड ओरियो देखने को मिलेगा 8.0 का। यहाँ बात कैमरास की कर लेते हैं तो यहाँ पर आपको फ्रंट साइड पर 25 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा मिलेगा विद 0.9 माइक्रोन साइज के और रियर साइड पर 16+2 मेगापिक्सल। यार 2 मेगापिक्सल काफी पुराना हो चुका है। V11 Pro में 12+5 मेगापिक्सल का कैमरा था। यहाँ 12 मेगापिक्सल का जो V11 Pro में कैमरा था वो डुअल पिक्सल पर काम करता था और बहुत जबरदस्त था। यहाँ अगर ओप्पो K1 की बात करें तो आपको 16+2 मेगापिक्सल का यहाँ पर रियल डुअल कैमरा सेटअप देखने को मिल जाता है। यहाँ अगर सेंसर्स की बात कर ले तो सेंसर सारे ही आपको देखने को मिल जाएंगे। जायरो सेंसर, एक्सप्लोरोमीटर सेंसर, प्रॉक्सिमिटी सेंसर, कंपास, आपको सारे ही सेंसर देखने को मिल जाएंगे। फिंगरप्रिंट सेंसर आपको डिस्प्ले में देखने को मिलेगा। यहाँ थोड़ा सा चेंज किया ओप्पो ने, यहाँ फिंगरप्रिंट सेंसर काफी फास्ट होने वाला है। यहाँ अगर बैटरी की बात कर लें तो आपको 3600 mAh की बैटरी देखने को मिलेगी। काफ़ी यहाँ पर ओप्पो के ऐसे फ़ोन है जो 4000 mAh, इवन 4230 mAh की बैटरी में देखने को मिल रहे हैं, तो यहाँ बैटरी में थोड़ी सी कंजूसी कर गया। अगर यहाँ होता 4000 mAh से ऊपर का बैटरी बैकअप तो बहुत ही ज़बरदस्त ये फ़ोन हो सकता था। ओके जी, बात कर लेते हैं पाकिस्तान में K1 कब अवेलेबल होगा। तो यहाँ अभी थोड़ा सा टैक्सेशन की वजह से बहुत ज़्यादा इश्यूज हैं। इंडिया की मार्केट पाकिस्तान से बहुत बड़ी है, जहाँ हर महीने ही बहुत सारी डिवाइसेज बजट रेंज में, मिड रेंज में और अपर रेंज में भी देखने को मिल जाती हैं। और यहाँ अगर K1 की लॉन्च डेट की बात करें तो अभी फिलहाल F11 इन प्रोसेस है पाकिस्तान में आने वाला, जिसके रियर साइड पर 3 कैमरास दिए गए हैं, फिंगरप्रिंट सेंसर है डिस्प्ले के अंदर, लेकिन अभी तक वो लॉन्च नहीं किया गया। तो फिलहाल K1 जो है वो अप्रैल के बाद ही एक्सपेक्ट किया जा सकता है। तो ये तो बात होगी K1 की। और प्राइस अगर पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान के अंदर राउंड अबाउट इसकी प्राइस जो होगी वो 50,000 रुपये से ऊपर होगी, क्योंकि टैक्सेशन है यहाँ पर, डिस्ट्रीब्यूशन का टैक्स लगता है, बहुत सारी इश्यूज हैं यहाँ पर प्राइस के। इंडिया के अंदर ओप्पो बेसिकली बन रहा है और K1 की अगर बिल्ड अपना मेड की बात करें तो ये मेड इन इंडिया फ़ोन है, चाइना नहीं है। तो इंडिया में इसलिए सस्ता, अगर पाकिस्तान में आएगा तो यहाँ 50,000 रुपये से ऊपर की रेंज देखने को मिलेगी। ओके जी, ये बात हो गई K1 की। अब मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ सबसे पहले अल्लाह का, जिन्होंने मुझे इस मकाम पर ला खड़ा किया। 40K सब्सक्राइबर हो चुके हैं हमारे। थैंक यू टू ऑल कि आप लोगों ने मुझे बर्दाश्त किया। और यहाँ हमारा चैनल अभी भी सीख रहा है, बहुत सारी गलतियाँ हो जाती हैं। बेसिकली वीडियोज़ बनाने का टाइम जो है वो मेरा बहुत ज़्यादा यहाँ पर होता है शॉप के अंदर, कस्टमर आने की वजह से काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्बेंस हो जाती है। लेकिन अगर कोई गलती हो जाती है तो प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा। इंशाल्लाह थोड़ी सी इनकम यहाँ यूट्यूब से बढ़ जाए तो ज़रूर ऑफिस ले लेंगे। अभी फिलहाल डिवाइसेस के ऊपर इन्वेस्टमेंट चल रही है, जैसा कि आपने लास्ट टेस्ट में भी देखा। अभी मैंने स्टिल ओप्पो A7 मेरे पास अवेलेबल है, बहुत सारी ऐसी डिवाइसेस हैं। Redmi Note 6 Pro इन हैंड रखा हुआ है मैंने यहाँ पर। Samsung A9 Galaxy A9 है मेरे पास और इस तरह की बहुत सारी डिवाइसेस हैं। काफ़ी ज़्यादा पैसे इस पर लग चुके हैं, लेकिन ये डिवाइसेस बेसिकली मैं अपने लिए नहीं रखता, आप लोगों को यहाँ पर कंपैरिजन देने के लिए रखता हूँ। Honor 10 Lite अवेलेबल है, मैं उसको तो भूल गया। तो यहाँ Honor 8C भी मेरे पास आने वाला है इंशाल्लाह। जो लोग मुझे कह रहे हैं कि Honor 8C का यहाँ पर बहुत जल्दी कंपैरिजन डालें Y7 Prime 2019 के, तो मैं अपने चैनल का आपको ट्रेंड बता देता हूँ। जब तक डिवाइस मेरे पास नहीं आती और जब तक प्रॉपर उसके बारे में मुझे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिल जाती तो मैं कोई भी ऐसा ब्लॉग अपलोड या वीडियो अपलोड नहीं करता कि आप लोगों को गलत गाइडलाइन ना दे सकूँ। सो आज की वीडियो में इतना ही। फिर थैंक यू आप लोगों का अदा करना चाहूँगा। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दें। मैं हूँ अली अब्बास मास्टेक से।
पाकिस्तान पाइंदाबाद। अल्लाह हाफिज़।